हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। जैसे हम अक्सर डिस्कस करते रहे हैं पास्ट वीडियोस में। एक है कोडिपेंडेंसी, दूसरा है नर्सिसिज्म। ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी अपने अंदर नज़र आ रहा है और आप चाहते हो इन दोनों से बाहर निकलना या इन दोनों में से किसी एक चीज़ से बाहर निकलना, तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी आपको अपने आप को इन लेवल से ही डिटेच करना होगा। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसकी शुरुआत मैं ऐसे करती हूँ। क्या आपने कभी भी खुद को या किसी और ने आपको ये कहा हो, जैसे कि आप को डिपेंडेंट हो या आप खुद ही नर्सिसिस्ट हो, ये कभी अपने शब्द सुने हो? ओके, क्योंकि ये बहुत आम शब्द हो चुके हैं आजकल। लोग आसानी से किसी को भी थमा देते हैं, लेकिन यह आपकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, जस्ट किसी ने आपसे अगर ये लेबल्स लगा दिए हैं या आप खुद के अंदर इस तरह के कोई पैटर्न देख भी रहे हैं, किसी वजह से आ भी गए हैं, तो क्या ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी हो गई? नहीं, ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ क्या दर्शा रहा है कि कुछ बिहेवियर है आपके अंदर जिसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ये आपकी सोल का क्या ट्रू नेचर है क्या? नहीं। तो इन लेबल्स को पहली बात तो आपको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। वो कब पॉसिबल है? जब आप खुद इस लेबल से अपने आप को डिटेच करोगे और चेंज चालू करोगे। तो आइए समझते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि खुद को अलग से कैसे देखना और खुद में चेंजेस कैसे लाना। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि कोई सा भी लेवल आपको आइडेंटिफाई नहीं करता, आपको डिफाइन नहीं करता। ठीक है, सोचिए कि अगर किसी ने आपको कहा है कि आप आलसी हो, ठीक है, क्योंकि आप एक दिन आपने आराम कर लिया, तो क्या इसका मतलब सच में आप आलसी हो गए? बिल्कुल भी नहीं, राइट। उसी तरह से जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कह दिया कि आप को डिपेंडेंट हो या आप नर्सिसिस्ट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए वह हो गए। अंडरस्टैंड? जिस तरह अगर कुछ दिन आप जस्ट रेस्ट करते रह गए तो आप आलसी नहीं बन जाते, उसी तरह से अगर कुछ दिन आपका अंदर किसी भी तरह से ये बिहेवियर आ भी गया है तो आप हमेशा के लिए वह पर्सन नहीं बन गए। हमेशा के लिए आप नार्सिसिस्टिक नहीं बन गए, हमेशा के लिए आप कोडिपेंडेंट नहीं बन गए। यह बस एक क्या है, एक बिहेवियर है और जिसको ऑफकोर्स बदला जा सकता है ना। तो पहली चीज़ समझ में आ गई। अब कभी भी कोई भी आपको ये लेबल्स थमाए, आप खुद को ये लेबल थमा रहे हो, तो थोड़ा सा जागृति रखें, थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, कि ये एक बिहेवियर है जिसको चेंज किया जा सकता है। यह आपकी सोल की ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, एक बस सोल लेसन है। दूसरा, खुद को जज करना बंद करें। ठीक है, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो यह सोचना आसान है कि मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, मुझ में क्या खराबी है ना। तो इसके बजाय ये सोचे कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग। समझ में आ रहा है? एक ही चीज़ को हम अलग तरह से भी देख सकते हैं कि मैं इंसान हूँ और मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, है ना। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ सुधारने के लिए एरिया मौजूद है। आप अकेले नहीं हैं, तो आप खराब इंसान नहीं हैं। तो अपने आप को अगर आपने खराब की कैटेगरी में डाल रखा है तो उससे बाहर निकल आइए, आप खराब नहीं हैं। ठीक है, और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वह है अपने बिहेवियर को पहचानना, लेबल नहीं देना। तो क्या स्टेप मैंने बोली, रिपीट कर देती हूँ कि अपने बिहेवियर को पहचानना है आपको, लेकिन किसी तरह का लेबल नहीं चिपका देना। बस अपने व्यवहार को देखिए, क्या हो कर रहे हैं आप, आपका क्या बिहेवियर है। ठीक है, ये कहने की जगह मैं कोडिपेंडेंट हूँ, है ना, ये कहने की जगह आप ये क्या कह सकते हैं? अगर आप डायरेक्टली ऐसा कहते हैं कि आप कोडिपेंडेंट हैं हमेशा, तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसके खुद को डायरेक्टली लेबल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या सोच सकते हो या क्या कह सकते हो कि मुझे लगता है कि मुझे हमेशा दूसरों को खुश करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? कोडिपेंडेंट व्यक्ति क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या रहता है? वो हमेशा दूसरों को पहले प्लीज करने के लिए जाता है ना, या दूसरों पे बहुत ज़्यादा
वैलिडेशन के लिए जाता है दूसरों से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, ये लेबल लगाने की जगह बस ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे हमेशा दूसरों को खुश करना पड़ता है, या मैं अक्सर अपनी ज़रूरतों को दूसरों के बाद रखता हूँ, है ना। अंडरस्टैंड। अब इस तरह से ही अगर आप अपने आप को हर बार ये कहते हैं कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, है ना, तो अब नार्सिसिस्ट कहने की जगह आप अपने इस बिहेवियर पे ध्यान दे सकते हो, जो इसका बिहेवियर होता है कि यार मैं कभी कभी खुद को ज़्यादा ही ध्यान देता हूँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाता हूँ, या सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टिव को देखता हूँ, दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, बिहेवियर पे आ गए कि क्या करते हो जिसको चेंज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ वो लेबल लगाने के, है ना। तो जब भी आप ऐसे बिहेवियर को पहचानते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं बिना लेबल लगाए। सच बता रही हूँ, लेबल निकाल देने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपसे आपको बिहेवियर पहचानना है, और जब बिहेवियर पहचानोगे तो ये आसान हो जाएगा, अच्छा ये बिहेवियर है, इसको मुझे चेंज करना है, मुझे इस पर काम करना है। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप स्मॉल छोटी छोटी स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला स्टेप हो सकता है अगर आप कोडिपेंडेंसी का देख रहे हैं, तो जब भी आपको कुछ सही नहीं लगे तो आपको पहले क्या करना है, नो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं आपको वो लेना है, आप नो बोल सकते हो, है ना। अगर जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आराम करने या आपकी जो पसंद का काम करने के लिए आपको क्या करना है, समय निकालना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोडिपेंडेंसी के अंदर बिहेवियर में रहते हो तो आपको नो बोलना नहीं आता, इस वजह से आप खुद को सेल्फ लव बेसिकली करते नहीं हो। अंडरस्टैंड। आप वो चीज़ें ज़्यादा करना पसंद करते हो जो दूसरों को पसंद है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट करिए, है ना। आपको जो काम पसंद आता है वो काम कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बिहेवियर नार्सिसिस्टिक वाला करते हैं तो बहुत आसान है, इसकी पहली स्टेप ये कीजिए कि बिना टोके दूसरों की बात को पूरा सुने, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। अगला इंसान क्या कह रहा है उसके प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए, दैट्स ऑल, नहीं टोकना बीच में। दूसरा है, अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो उसको थैंक यू ज़रूर करें, उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, नेक्स्ट स्टेप है, खुद से लविंगली क्या कहूँगी, कन्वर्सेशन करें, या कहेंगे खुद से प्यार भरी बातें करें, ओके। इट्स वेरी इजी कि खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, कह देना कि मैं तो बहुत ख़राब हूँ, है ना। इसको बदले, अपने आप के बारे में अपने आप से इतनी नेगेटिव बातें ना करें, ठीक है। इस तरह से कह सकते हो कि मैं हर दिन, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत बेहतर अफर्मेशन है कि आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग, मैं हर दिन सीख रही हूँ और बेहतर हो रही हूँ, या मैं हर दिन सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ, है ना। और जैसे जैसे आप अपने किसी भी करीबी दोस्त को क्या देना बोलते हैं, एम्पैथी देंगे, वे अगर आप देखते हो कि आपका कोई दोस्त बीमार है या वो किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स में रहता है, आप क्या करते हो, उसको एम्पैथी देते हो, है ना, कि तू पेशेंस से काम ले, अपने आप से प्यार से बातें कर, अच्छे से रहे, ये चीज़ चेंज हो जाएगी। वही चीज़ अब आपको खुद के साथ करना है। खुद के साथ पहली बात पैशन से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, और अपने आप से प्यार से बातें करना है। जब भी अपने आप को पकड़ो क्रिटिसाइज करते हुए, सेंटेंस चेंज, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है आपका, जो किसी भी तरह की हीलिंग के लिए मस्ट होता है, अतीत से बाहर निकले, आपके पास्ट हर्ट्स को हील करें, पास्ट के साथ पीस करें, है ना। और आपने अगर कोई पास में मिस्टेक्स की थी, वो आपने सिर्फ लर्न एंड ग्रो किया था, तो बार बार अपनी गलतियों के बारे में मत सोचे। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब गलतियां करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो बार बार अपनी गलतियों के बारे में मत सोचे, इसके बजाय सोचे कि आज मैं खुद को और भी बेहतर कैसे बना सकती हूँ, या कैसे बना सकता हूँ, या मैं आज और क्या अच्छा काम कर सकता हूँ खुद के लिए, दूसरों के लिए, है ना, ऐसा। तो याद रखें, आपका जो भी पास था वो पास था, ठीक है।
अगर आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, पास्ट के साथ पीस करना है और प्रेजेंट में आइए, क्योंकि भविष्य कभी भी डिसाइडेड नहीं रहता, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी का फॉलो भी करना है तो अच्छे रोल मॉडल्स को खोजें। ओके, ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को और दूसरों को ध्यान बैलेंस में रखते हैं। ओके, दे आर नॉट क्रिटिक्स। जो आपका आप पाओगे कि अगर वो आपसे भी बातें करेंगे, आपको आपसे भी प्यार से रहेंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि बस फिर आप ही के हो जाएंगे और खुद का ध्यान देना बंद कर देंगे। ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाइए जो सेल्फ लव करते हैं, है ना। मतलब ये भी नहीं करते कि बस खुद में खो गए, दूसरे को पूरा इग्नोर मार दिया, और ये भी नहीं करते कि दूसरे में खो गए और खुद को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो उनसे बिहेव कैसे करना है ये आप उनसे सीख सकते हो। नेक्स्ट है, छोटी छोटी जो भी आपकी अचीवमेंट्स होती है उसको सेलिब्रेट करें। ओके, भले वो कितनी भी छोटी लगे आपको। अगर आपने सोचा है आप 10 मिनट के लिए वॉक करोगे, करके आए हो, तो उसको सेलिब्रेट करो। हाँ, अपने आप को अप्रिशिएट करो, या मैंने कहा था, मैंने सोचा था, मैंने किया, है ना। तो इसके लिए गोल्स आप पहले छोटे छोटे बनाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, यार मैंने हाँ ये गोल बनाया था, ये पूरा किया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो इसी तरह से आप जैसे अगर आप पहले किसी की पूरा सेंटेंस ही नहीं सुनते थे, बस अपनी बारी चलाते थे, तो बोलो ठीक है, आज मैं कोशिश करूँ कि सामने वाले की सेंटेंस ज़्यादा सुनना है। हो सकता है बीच में टोक दो, तो फिर भी जो प्रोग्रेस की उसको सेलिब्रेट करो, हाँ ये अच्छा किया, ठीक है। या पहले आप हर बात के लिए सामने वाले को हाँ 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 कर देते थे, तो आज आपने अपनी किसी रिक्वायरमेंट के लिए सामने वाले को नो कह पाए, सब चीज़ों के लिए ना भी कह पाए हो, तो उसको सेलिब्रेट करना है, अंडरस्टैंड। और एक तो रहता ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर अंधेरे कमरे में हम अकेले नहीं जा सकते। अगर आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत महसूस हो तो आप या तो आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स हो ट्रस्टवर्दी, तो उनसे बात कर सकते हो जो आपको जज नहीं करेंगे, है ना, उनसे हेल्प ले सकते हैं। या फिर किसी कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइफ कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई थेरेपी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। और समय ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, है ना, उसका बहुत असर होता है। खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है। तो इन शॉर्ट, जिस व्यक्ति की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होगी वो दूसरे को पे असर करती है। तो अब बात करते हैं आपके ट्रू सेल्फ के ऊपर, ठीक है। तो अपने असली स्वरूप क्या है, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, उस पर फोकस करें। तो पहले से ये बात देखिए कि आप सबसे पहले आपकी ट्रू आइडेंटिटी कोडिपेंडेंट या नार्सिसिस्ट नहीं है। यू आर एक ह्यूमन बीइंग, मतलब आप एक इंसान हो जिसमें बहुत सारी खूबियाँ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आपके कई सारे बिग बिग ड्रीम्स हैं, और आपके पास एक बहुत ही सुंदर भगवान का दिया हुआ बड़ा दिल है। तो आपका असली स्वरूप कभी भी नार्सिसिस्ट होना या कोडिपेंडेंट होना नहीं है। तो आपका ट्रू सेल्फ हमेशा से ही क्या कहूँगी, काइंड है, कैपेबल है, सक्षम है, और लर्न एंड ग्रो करने वाला है। ओके, तो जब भी आप लेबल से अलग होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी, और आप इन सारे बिहेवियर से भी फ्री हो सकेंगे, क्योंकि अब आपको पता चलता है, आपको समझ में आता है कि ये तो बस एक पैटर्न है ना। इससे ये मेरा एक सोल का लेसन है, मुझे इससे लर्न करना है, ग्रो करना है। आप उसमें अटक के नहीं रह जाओगे, वरना इसी लेवल में अटक के रह जाओगे। ओ मैंने तो सुना है ये पर्सन कभी बाहर नहीं आ सकता, नार्सिसिस्ट कभी हील नहीं हो सकते। नहीं, हटाओ वो लेबल्स हटा दिया तो सब कुछ हो सकता है। ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.